जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो दोस्तों आपको पता ही है ये क्लास आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों और भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप उसके लिए भी इसको ले सकते हो। ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहां पर बात की गई है वर्तनी यानी कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका राइट आंसर है उज्जवल, भास्कर, पुष्पांजलि। ये सभी शुद्ध है। निरपराध, ठीक है, निरपराध यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। यहां पर आपको परीक्षा में इस बात का जरूर ध्यान देना है, यहां पर पूछा है या नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी क्लास अपलोड हो तुरंत आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि मधु, सुधा, अम्लीय, पीयूष ये सभी होता है, लेकिन दोस्तों रसाल ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। संबंध कारक कौन सा है इसमें से, संबंध कारक कौन सा है। तो ये है दोस्तों, यानी कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें संबंध है। ठीक है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो यहां पर ये रेखांकित शब्द दिया है देश भर के युवा, ये क्या है। तो दोस्तों यह क्या है, चलिए बताते हैं। ये दोस्तों संज्ञा है। ठीक है, क्या है, संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ये है दोस्तों, यानी कि कर्मवाच्य का पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों वेदना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। तो यहां पर फिर से दोस्तों यहां पर दिया गया है पदबंध, बताना है क्या है इसमें। तो दोस्तों इसमें पदबंध होगा, यानी कि उस पड़ोसी के पीछे मेरा गांव है। सॉरी, पहाड़ी लिखा, सॉरी दोस्तों। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो यहां पर बात की गई है पदबंध क्या है। तो दोस्तों यानी कि उस पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन नंबर उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो इसमें बात की गई थी विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वियोग श्रृंगार कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, 10। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 10। निम्नलिखित में प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, तो यहां पर इसका ध्यान देना है। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। ऑप्शन नंबर साधु साधु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसमें दोस्तों यहां पर दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह सभी में दे रखा है, ठीक है, लेकिन साधु साधु में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बोरो सबे रघुवंश। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारनबाजी सरत ही बान की युवाड़ी युवा सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लाइट पड़ रही है इस पर। चलिए दोस्तों, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारिन बाजी सरत ही बान की वायु उड़ान के लक्ष्मण लक्ष्य करो अरही समर्थ हैं ही। ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? ये शब्द थोड़े ऐसे ही होते हैं, इसमें कोई भी दोस्तों अटक सकता है, ठीक है। तो ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? ये है दोस्तों रौद्र रस का, ठीक है, रौद्र रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बाजी दे रखा घोड़ा, ठीक है, तो इसमें यानी कि उससे बात की जा रही है झगड़े से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उपविराम का चिन्ह कौन सा है? उपविराम का चिन्ह कौन सा है? यह है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए में विसर्ग जो दे रखा है इसको उपविराम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये हैं दोस्तों यानी किस काल के हैं ये? भक्ति काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंत के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? अजंत के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? अजंत के लिए सही संधि विच्छेद है अच प्लस अंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? यह होता है दोस्तों पर्त एक, ठीक है, पर्त एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक का विलोमार्थी कौन सा है? तो यह है दोस्तों शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। चलिए डायरेक्ट बताता हूं इसको। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं मेला देखने गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर। इस पंक्तियों में अलंकार है, यानी कि दोस्तों इसमें पंक्ति जो दे रखी है इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है दोस्तों यानी कि यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? तो यह है दोस्तों रुद्रन, ठीक है, रुदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? यह है दोस्तों उपरी प्लस उक्त, उपरी प्लस उक्त, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेंद्र बजरा किस प्रकार का छंद है? उपेंद्र बजरा किस प्रकार का छंद है? तो यह है दोस्तों वर्णिक छंद। दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुम दबाकर भागना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है डरकर भागना। कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है?
मैं लखनऊ जाऊंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है? टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो यह है दोस्तों यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए सही अर्थ कौन सा है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो ये होता है दोस्तों हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है। तो विशेषण है दोस्तों इसमें से शांत। अगला क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है? तो 28 मात्राएं किस छंद के चरण में होती हैं? प्रत्येक चरण में हरि गीतिका, हरि गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर है इसका निष्पाप, निष्पाप। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यानी सर्प दे रखा है यहाँ पर, इसके सभी पर्यायवाची कौन से हैं? सर्प के बयाल भुजंग उर्गे, ठीक है, जिसे दोस्तों बयाल भुजंग उर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हिंदी भाषा में कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो कौन सा शब्द लिया गया है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कारतूस, ऑप्शन नंबर कारतूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? इसमें है दोस्तों बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, रेखांकित का सही समासिक विग्रह ज्ञात कीजिए। यहां पर बात की गई है रेखांकित का समासिक विग्रह ज्ञात कीजिए। तो इसका सही होगा यानी रेखांकित का, चलिए बताते हैं, यानी कि रेखा से अंकित, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों कारण, ठीक है, कारण, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र का कवि सम्मान दिया? बताएं दोस्तों, किसको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो गांधी जी ने दोस्तों राष्ट्र कवि का सम्मान किस कवि को दिया था? मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाती और दोस्तों मेवाड़ी, ठीक है, ये सभी आती हैं, और जयपुरी, ठीक है, लेकिन दोस्तों मागधी यानी कि मगधी नहीं आती, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। जो ना दिखाई पड़े उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? जो ना दिखाई पड़े इसका सही अर्थ क्या है इसमें? तो वाक्य के लिए एक शब्द है जो ना दिखाई पड़े, उसे बोलते हैं दोस्तों अदृश्य। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय। ठीक है, मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।